हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम प्रयागराज त्रिवेणी संगम घाट पे खड़े हुए हैं। आपको आज हम इस घाट के दर्शन कराना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर इस घाट के अंदर अगर हम पूजा अर्चना करें तो हमें बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है। हमारे इस जन्म के कर्मों और पिछले जन्म के कर्मों और यहाँ तक कि हम भविष्य में कोई ऐसा कर्म करेंगे जिसका हमें दंड मिलने वाला है, तो यहाँ का दर्शन, यहाँ का स्नान और यहाँ की पूजा अर्चना करने से उसमें हमें राहत मिलती है। हमारी ये विधि विधान पूजा पाठ करने से हमें उस कर्म दंड में माफ़ी मिलती है। ऐसे हमारे ग्रंथों के अंदर ऐसा उल्लेख है। फ्रेंड्स, हम इस भारतवर्ष में रहते हैं। ये हम बहुत ही नसीबदार हैं कि हमारे इस पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे समग्र भारतवर्ष में ऐसी पवित्र नदियाँ हमारे यहाँ पे भगवान ने हमें दे रखी है। अगर हम हमारे तन का जो हम मेल निकालते हैं और साथ साथ हमारे मन का भी मेल निकालना पड़ता है कि मन के अंदर जो हमारे दुष्कर्म है, जो हमारी नेगेटिव सोच है, जो औरों के प्रति हमारी हीन भावना है, औरों के लिए हम भली बात अच्छा नहीं सोचते, तो उसकी शुद्धिकरण के लिए भगवान ने हमें पहले से ही ऐसी नदियों की ऐसे घाट की सौगात दे रखी है कि जहाँ पे जाके हम हमारे तन मन की शुद्धि कर सकें। फ्रेंड्स, जीवन में अगर आपको भी कहीं पे ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो आप एक बार इस घाट पे आके अपने मन, तन, आत्मा की शुद्धि के लिए स्पेशली आप यहाँ पे आइए, क्योंकि काम धंधा पूरा दिन चलने वाला है। जो काम आप कर रहे हो, जो रोजगार वो कर रहे हो, उसकी फर्स्ट इम्पोर्टेंस ही है, पर उस रोजगार को पूर्ण करके उसमें जो आपको एक फल प्राप्त होता है, वो फल प्राप्त करने वाली जो ऊर्जा है, वो फल प्राप्त करने वाली जो कहते हैं ना शक्तियाँ है, वो हमें इस घाट पे, मंदिर पे, तीर्थ में ही मिलेगी। क्योंकि एक बार कहीं पे भी आप काम कर लो, पर काम करने के बाद फल की आशा रखने के लिए आपको इनके सहारे तो रहना ही है, ये दिव्य शक्तियों के सहारे। तो आज हम इस घाट पे से ये आपको हम कहना चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, अपने शहर के नज़दीक या आपके प्रांत के नज़दीक कहीं पे भी गंगा मैया का घाट हो, यमुना मैया का घाट हो, नर्मदा मैया का घाट हो, वहाँ पे एक बार आइए। यहाँ पे शिव अर्चना कीजिए, स्नान कीजिए, मन की शुद्धि कीजिए, तन की शुद्धि कीजिए, और साथ साथ मैं आपको हमारे वास्तुशास्त्र के अंदर इस जो गंगा जल का क्या महत्व है, वैसे तो आप सब भली बात ही जानते होंगे, क्योंकि आप जो व्यूवर्स है वो कई व्यूवर्स मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। आज मैं उनको भी एक नसीहत देना चाहता हूँ, क्योंकि हम वास्तु को इतना इम्पोर्टेंस देते वो अच्छी बात है। अगर वास्तु के अंदर, ईशान कोण के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स है, आपके ईशान कोण के अंदर टॉयलेट है, शौचालय है, या फिर आपके किचन है, ऐसी जो भगवान इष्ट का जो स्थान है, ईशान स्थान, वहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो आप इस गंगा मैया को एक तांबे के लोटे में भर के या किसी भी पात्र में भर के, अगर आपके ईशान कोण के अंदर मंदिर है तो वहाँ पे आप स्थापित कर दीजिए, और सच्चे दिल से, श्रद्धा से, भक्ति से इस गंगा मैया की वहाँ पे स्थापना कीजिए। तो उसके जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे कि आपके घर के अंदर जो ईशान कोण है उससे मिलने वाली पीड़ाएं, उसके वास्तु दोष से मिलने वाली पीड़ाएं आपके जीवन में दस्तक नहीं देगी। अगर वो चीज़ आपके जीवन में आ चुकी है तो गंगा जी का अपने घर में प्रवेश करने से वो सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। यानी कहने का भावार्थ है, अगर आपका ईशान कोण के अंदर मंदिर है, घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करके, या आप कोई भी इष्ट देव में मानते हो तो उनका स्मरण करके, उसकी अर्चना करके, पूजन करके, तांबा का कोई पात्र हो, कोई भी पात्र हो, पात्र विशेष नहीं है, उसमें ये गंगा जल भर दीजिए और सच्ची श्रद्धा से आपके मंदिर में रख दीजिए। और खास जिनके घर पे ईशान कोण के अंदर अगर समझो कि किचन है, तो वो ईशान कोण के अंदर जो किचन है और जहाँ ईशान कोण का पार्ट आ रहा है, स्पेशली पार्ट आ रहा है, वहाँ पे वो जोन के अंदर एक पात्र के अंदर गंगा मैया को स्थापित कर दीजिए। गंगा मैया का इतना पावर, इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी कि वो ईशान के किचन के वास्तु दोष को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। यानी आपको भगवान की इतनी कृपा मिलेगी आपके घर के अंदर, पर यह सब करना पड़ेगा सच्चे मन से, क्योंकि अभी तक हमने कभी सच्चा मन कहीं पे लगाया नहीं। जिस दिन आप सच्चे मन से, श्रद्धा से कोई भी उपचार करोगे, मेरी ही वीडियो में ईशान कोण की मैंने इतनी बड़ी और इतनी महंगी रेमेडी सूचन की है कि आप वो कीजिए तो ईशान कोण का दोष दूर होगा। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको वो कहना चाहता हूँ, वो भी रेमेडी कर सकते हो, पर जिनके पास वो रेमेडी करने का समय नहीं है, संजोग नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ये जो कुदरती
सौगात मिली है गंगा मैया की हमें, तो उस गंगा मैया को एक पात्र में रख के ईशान कोण में स्पेशली आपके घर के मंदिर में रख दीजिए। खाली एक बार ये उपाय कीजिए, आपको आने वाले दिनों में इतना बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, इतनी मेहर मिलेगी, इतनी लक्ष्मी मिलेगी, इतना धन मिलेगा, इतने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा कि आप भी नहीं समझ सकोगे कि मेरे जीवन में ये चमत्कार कहाँ से हो गया। और चमत्कार करना है ना तो किसी के पास जाना नहीं है। हमारे भारत के अंदर ये जो ये नदियाँ हैं उनको ले लीजिए, और जो जल है, नदी का जो जल है ये गंगा जल है, इसमें साथ साथ लक्ष्मी जी का भी रूप है। क्योंकि शास्त्र के हिसाब से जो चीज़ हमें शुद्ध करती है, जो चीज़ हमें निखारती है, जो चीज़ हमारे शरीर को धोती है, वो हर चीज़, जैसे पानी वो लक्ष्मी का प्रतीक है। यानी कहने का एक ही मतलब है, आप गंगा जल को एक बार अपने घर में सच्चे दिल से स्थापित कीजिए। और ये गंगा जल आप कहाँ से प्राप्त कर सकोगे? एक बार इस घाट पे चले जाइए। आपके मन में ऐसा प्रॉब्लम्स होगा कि भाई हमारे शहर में मिलने वाला गंगा जल ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, तब घाट पे जाके खुद अपने हाथों से पानी भर लीजिए ना, गंगा जल ले जाइए ना। तो उससे क्या होगा कि आपके घाट के दर्शन भी हो जाएंगे, लगे हाथ गंगा मैया की दर्शन, यहाँ का स्नान का पुण्य भी प्राप्त होगा, और एक रह भी नहीं लेके घर पे जाऊँगे। बहुत बढ़िया है, पर इस सब के लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए। खाली एक बार मन में मन तो बनाइए, अपने आप ट्रेन बुक हो जाएगी, अपने आप प्लेन बुक हो जाएगा, अपने आप बस की टिकट निकल जाएगी, अपने आप टाइम निकल जाएगा, अपने आप फंड इकट्ठा हो जाएगा, अगर भगवान की कृपा होगी तो। खाली भगवान को एक बार सच्चे दिल से पुकार लीजिए कि हम आपके दर्शन को आ रहे हैं, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।